हाल दिल किसी को सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते। साहब आसमी दामत बरकतुल आलिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ हजरत के इस्तेमाल के फूल से चाँद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, फूल से चाँद से खुशबू की ज़बान से सुनिए, हर तरफ आपका हिस्सा है, जिधर से सुनिए सबको आता नहीं जिंदगी को सजा कर जीना, जिंदगी क्या है हजरत की ज़बान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल तो भर गया होगा, तबीयत बाग बाग हो गई होगी, चूँकि सहराबी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अल्लाह का इनाम है इस गांव पे, जिसको बिशनपुरा की सरजमीन कहते हैं। कभी किसी जमाने में महीने के एक महीने में कई प्रोग्राम दे दिया करता था। मैं आपसे दूर नहीं था, अभी भी दूर नहीं हूं। ये सरजमीन बिशनपुरा पे आज की जो ये नूर व निकहत में डूबी रात आई है, ये बहुत बड़ा इनाम है। इतने बड़े बड़े शोरा, ये सिर्फ आपके इलाका में पढ़ने वाले शोरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने नहीं दिया जाए, ये मुल्की सतह पर पढ़ने वाले शोरा आपके पास मौजूद है। कदर की निगाह से देखना हो। जान, माल, औलाद, दुनिया की सारी ताकतें अल्लाह की ताकत है, किसी और की ताकत नहीं है। अल्लाह ने जो ये ताकतें आप तक भेजी हैं, अल्लाह ने जो भेजा है और दिया है, ये काबिल कद्र है और काबिल एहतराम है। सुना आप लोगों ने, बड़े बड़े शोरा तशरीफ लाए हुए हैं और सबों को मैं दिल से चाहता हूँ, कद्र की निगाह से देखता हूँ और इनके इल्म फन की दुआएं करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल करीम परवरदिगार आलम सारे आलम के लिए इनको मुफीद बना दीजिए। अल्लाह इनको आलम के लिए मुफक्किर, मुदब्बिर और मुहक्किक बना दीजिए। ये वो लोग हैं जो काबिल कद्र हैं। आखिर में ना जाने इस वक्त आप लोग को सुनने के मूड में है या नहीं है, लेकिन सुनना होगा। बात हो रही है, आप हजरात ने महफिल सजाया है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक बख्शा, हिदायत दी। अल्लाह ने करम फरमाया कि आज हम तमाम लोग इकट्ठे बैठकर दीन के मौजू पे गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये किसी और दूसरी चीजों का प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, ईमानी नूरानी गुफ्तगू की मजलिस है, जिनको आप लोग सुनने के लिए तशरीफ लाए। ये मजलिस बड़े मौके से सजाई गई है। शादी का मौका है। अजीजम बाबू सद्दाम दूल्हा बन गए या बनने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बाद ये मजलिस लगाई गई है। कल के डेट में या तारीख
में निकाह हुआ है। आज निकाह के मौजू पे, शादी के मौजू पे ये बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसका पूरा पूरा अजर सवाब उनकी नस्लों तक पहुंचाते हुए उनकी शादी के लिए मुफीद और कामयाब से कामयाब तर बनाए। हमारे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन पे पूरा आलम कुर्बान है, पूरा आलम कुर्बान है। हम कुर्बान है तो क्या है, पूरा आलम कुर्बान है। और उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ताला ने ये निजाम भी, ये दुनिया भी, ये कायनात भी, ये कर्रो फर भी, सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब आलम के सदक़े में पैदा किया है। अगर सरकार दुनिया में तशरीफ लाने वाले न होते, अल्लाह को, अल्लाह के नबी, अपने नबी को भेजना मकसूद नहीं होता तो ये दुनिया का निजाम नहीं होता। बात समझा क्या? समझ लीजिए, हम आपके वक्त की कदर करते हैं। हमारे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया कुल्लुहु मता व खैरुल मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। आकाए मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सरकारे उम्म फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत मालहा व हफ़िज़त फ़ुरूजहा कुल फलतदखुलिल जन्नह मिन अय्यि अबवाबिन शाअत। मेरे महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी ये चंद हदीसें हमने आपके सामने पेश किया, बड़े मौके से बात आ रही है जहन में। मैंने अरबी का कोई खुतबा नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह से बात शुरू किया है। ये बड़ा खुतबा, ये बड़ा खुतबा। निकाह जिसको हम लोगों ने निकाह को निकाह नहीं समझा, इसकी हैसियत नबी आलम की सुन्नत की हैसियत से नहीं देखा। इसको अगर देखा तो अपने मिजाज से देखा, अपने समाजी हैसियत से देखा, अपने शोरगुल के साथ देखा, बड़े सारे रस्म रिवाज के साथ देखा, बहुत सारे लानुतान के साथ देखा, अब बहुत सारे ऊंचे नीचे नशेबो फराज के साथ देखा। ये हमारी शरीयत नहीं। चंद मिनट की गुफ्तगू है, सुनना चाहिए। हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत। और सुन्नत क्या है? सुन्नत उसको कहते हैं जिसको सरकार ने किया और अपनी उम्मत को करने का हुक्म दिया। ये मारूफात में से है, अच्छी चीजें हैं। निकाह खैर व बरकत है, निकाह नजात है, निकाह फलाह है, निकाह अल्लाह को, अल्लाह के नबी को राजी करने वाली बात और चीज है। इसके लिए निकाह करना चाहिए। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह का नबी राजी हो जाए। मामला ये है कि नबी ने किया है और नबी की सुन्नत को अदा करने वाला नबी की उम्मती को होना चाहिए, नबी के मानने वाले को ही होना चाहिए, उनके मतवालों को ही होना चाहिए। चूंकि दावा किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब ये है सीधा सीधा कि अल्लाह को माना और अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को माना। दुनिया में किसी को नहीं माना। माना तो इनके हकाम को माना, माना तो इनके फरमान को माना और इनके अवामिर को माना और इनके नवाही के मुताल्लिक अपने को अमली तौर पर लाने का काम किया। ये है नमाज। देखा नमाज, नमाज है, हम सबको नमाज पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। भाई आप लोग मसवा नहीं ना गए, 12 बजे के बाद का प्रोग्राम हो रहा है, 12 बजे के बाद का ये प्रोग्राम है। जो मेरी बात हो रही है तो 12 बजे के बाद का इसी लोगों का 12 बज जाता है, लेकिन हम बिशनपुरा को नहीं, आज से नहीं, सन 1988 से देख रहे हैं
और तोले तो लाए ये लोग हैं, आप सबके सब बिशनपुरे के लोग ना हैं, कोई किराया उराया के लोग ना है, इधर उधर से नहीं ना बुलाए गए। तो थोड़ा सा बैठिए, इंशाल्लाह दुआ होगी, दुआ तक बात सुनना चाहिए और दुआ के बाद सब कुछ लेकर के जाना चाहिए। थैला भर के, पेट भर के, मोटरी बांध के, पूरा पूरा जो है ना पेट सफेद करके ले जाना चाहिए। ये हमारे ईमान का तकाजा है। कसम खुदा की, अगर इस अंदाज में हम यहाँ से नहीं उठे तो ये हमारा आना भी बेकार, हमारा जाना भी बेकार और हमारा सुनना भी बेकार। अल्लाह तुमने जो कहलवाया अपने उलमा से, अपने शोरा से, और आपने मुझे सुनाया, अल्लाह सुनना भी कामयाब फरमा दे और सुनाना भी कामयाब फरमा दे। कहिए इंशाअल्लाह। नमाज देखा है ना, नमाज के बारे में एक हदीस है, नमाज देखने की चीज है कि पढ़ने की चीज है? पढ़ने की चीज भी है और देखने की भी चीज। नमाज देख के पढ़ना चाहिए। एक देहाती अल्लाह के नबी के पास आया तो झटपट में नमाज पढ़ के वो भागने लगे। हम वाक़या की तरफ कतई नहीं जाना चाहते, हमारा मिजाज है जितना कहा जाएगा, जिस वक्त कहा जाएगा उतनी बोल करके हम चले जाएंगे। वो झटपट में नमाज पढ़ के चले गए। नबी आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चश्मे अक़दस देख रही है, आँख अल्लाह के नबी की देख रही है कि आदमी नमाज पढ़ा है और जैसे तैसे उठ बैठ किया और भाग रहा है। अल्लाह के नबी ने रोका, कहा है रुको, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, जाओ फिर से नमाज, फिर से नमाज पढ़ के फिर अल्लाह के नबी ने कहा फिर जाके नमाज पढ़ो, फिर नमाज पढ़ के आया। अल्लाह के नबी ने कहा फिर जाके के नमाज पढ़ो। 3 मरतबा आपने उनको वापस किया। चौथी बार में आपने ये फरमाया कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ उस तरह की नमाज पढ़ के आओ। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ के उस सहाबी को दिखलाया तो सहाबी ने जाकर के नमाज पढ़ा। नमाज देख के भी और समझ के भी पढ़ना है। नमाज देखा भी जा सकता है और नमाज को पढ़ा भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो नमाज पढ़ने की चीज है। हदीस में आया कि ला सलात लिमन ला वज़ू, ये बड़ी आम हदीस है। इस पर जो है मुहद्दिसीन बहस भी करते हैं। ला सलात लिमन ला वज़ू वाला उस आदमी की नमाज ही नहीं है जिसने वज़ू नहीं किया। हमारे ईमान वालों में अदना से अदना ईमान वाला, गंवार, अजहल, गांव घर में रहने वाला, देहात में रहने वाला, खेत खलियान में काम करने वाला, कूली मजदूरी का काम करने वाला, वो भी नमाज पढ़ने का जब इरादा करता है तो उसके ज़हन में तसव्वुर है कि पहले वज़ू करना पड़ेगा। तसव्वुर है कि नहीं? जनाजा खड़ा है, यानी जनाजा की नमाज खड़ी है। एक बंदा पहुंच रहा है, निहायत बेचारा सीधा साधा, चाहे वो उरौल का हो, मुरौल का, हसनपुर का हो, बहरवा का हो, बिशनपुरा का हो, लेकिन वो आता है इधर तकता है। झट से मिलने जाना चाहिए उनको। जमात खड़ी है, नमाज खड़ी है, जनाजा हो रहा है, लेकिन नहीं, झटपट इधर उधर करता है कि अरे कहाँ पानी मिले कि हम वजू करें। यहाँ पे मसला दूसरा है, लेकिन इनको मसला नहीं समझाना है। उनकी फिक्र ये है कि पानी रहेगा, वजू करेंगे तब ना नमाज। पानी खोजने में बेचारा नमाज छोड़ देता है, लेकिन जमात में शरीक है कि नहीं? ऐसा मसला छोड़ देता है। जबकि उनको पानी नहीं मिल रहा है तो झटपट तयम्मुम कर लेना चाहिए। तयम्मुम एक मुस्तकिल मसला है। तो मालूम नहीं है कि पानी वजू के बदले में कोई और भी चीज है जिसका नाम तयम्मुम, करके जमात में मिल जाता है, नमाज हो जाती है, नमाज मिल जाती है इसको। लेकिन नहीं, वजू करना है, क्योंकि तयम्मुम का मसला मालूम नहीं है। और तयम्मुम कायम मकाम वजू है। तयम्मुम क्या है? कायम मकाम वजू है। तयम्मुम में 2 ज़र्फ़ लगाना है। एक ज़र्फ़ से पूरा चेहरा जो है चेहरे पर हाथ को फेर लेना है, दूसरे ज़र्फ़ से ये हाथ हथेली तक, यहाँ तक जो है, यहाँ तक कोहनी तक मल लेना है। तयम्मुम ये मसला उनको उस वक्त नहीं मालूम, पानी के लिए छटपट कर रहा है। बगैर वजू के कोई जाएगा? हमारे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह इबादतुन, निकाह इबादत।
अस्सलातु इबादतुन, नमाज इबादत है। जैसे बगैर तहारत के नमाज नहीं होती, मैं कहता हूँ कि बगैर नियत के पाकीज़गी के निकाह नहीं होता। बगैर तहारत के निकाह, कौन तहारत? एक जिस्मानी तहारत है कि ईमानी तहारत? अभी सब पर बहस करने की जरूरत है। मौलाना तारिक अनवर साहब इतने बड़े मुकर्रिर हैं, गर्चे मेरे अजीज हैं, लेकिन इन लोगों को तो हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि हमारे अजीज हैं, बड़े हो जाए। कल मौलाना इनायतुल्लाह पीछे पीछे में रहेगा तो कम से कम इस इत्तिबा में अपनी नजात हो जाएगी और ये सीना फख्र से कहेगा कि कोई मेरा अजीज है जो मुझसे बड़ा है और आगे है। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, सुनिए गौर से। जिस तरीके से नमाज बगैर तहारत के नहीं है, नियत के पाकीज़गी के नहीं है, सफाई सुथराई के नहीं है, निकाह भी बगैर उसके नहीं। बड़ा इधर उधर सुना, हंसा के खिला के हम लोगों को उलमा सुनाते हैं तो समझ में आता है कि दूर थोड़ा नरमी का मामला है, जैसे तैसे है। ले भी लेंगे तो चलेगा, दे भी लेंगे तो चलेगा, कोई आएगा जाएगा, इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई हर्जा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अल्लाह ताला से मनवा लेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अजीजों, बात समझने की जरूरत है। हमारी और आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि निकाह को अपने रस्म रिवाज से गंदा करे और अपने नाजायज और हराम हरकत से निकाह को जलील करे। निकाह तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है और सुन्नत जो है वो नजात का जरिया। सुन्नत क्या है? नजात का जरिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई सुन्नत हमारी मिट रही हो, हदीस सुनाओ, सुनना कि नहीं सुना? लतीफा सुनावे, शेर सुनावे, तब समझिएगा और समझिएगा। नहीं, शेर बहुत सुन चुके हैं, अब एक को हम शेर नहीं सुनावेंगे। हमको भी बड़ा शेर सब याद है, आप लोगों को मजबूर कर देंगे सुनने के ऊपर, और फजर तक भी सुनाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इल्ला फसादी उम्मती फलहु अजरु मि'अति शहीद। जिस आदमी ने मेरे सुन्नत को अरे वक्त में जिंदा किया, ये क्या अरे वक्त, यानी सुन्नत का जहाँ जनाजा निकल रहा हो, सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, सुन्नत को मस्मान किया जा रहा हो, सुन्नत के कलेजे पे छुरी चलाई जा रही हो, वहां मेरी सुन्नत को कोई जिंदा कर दिया। ये कौन कह रहे हैं? सरकारे उम्मम कह रहे हैं, महबूबे दो आलम कह रहे हैं, रब्बे कायनात के महबूब नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जो सरासर रहमतुल लिल आलमीन है। आप फरमा रहे हैं कि ऐसे मोड़ पर किसी ने मेरी सुन्नत को जिंदा कर दिया तो उसको 100 शहीद का सवाल मिलेगा। कई शहीद का? ले इतना बड़ा इनाम कहाँ मिलता है? एक शहीद तो बगैर सवाल जवाब के जन्नत में चला जाएगा। शहीद जो अल्लाह के रास्ते में जान दे दे उसको शहीद कहते हैं। किसको शहीद कहते हैं? अपने गांव घर में अगर कोई शहीद भाई है तो ये मत समझ लीजिएगा, ये शहीद वो है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए फना हो गया, शहीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की नज़ात को हासिल हो गई और अल्लाह राज़ी इस तरह से हो गए कि अल्लाह कहते हैं कि जाओ, हमने इस बंदे का कोई हिसाब किताब नहीं करना, इसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दो। आज जिसको 100 शहीद का सवाल मिलेगा उनका मकाम क्या हो? यहाँ तो 100 शहीद का सवाल मिलेगा, तो क्यों? इसने जिंदा किया है किसको? सुन्नत। हमारे यहाँ माशाअल्लाह निकाह की सुन्नत तो कायम है, लोग शादी ब्याह कर रहे हैं। हर बाप चाहता है कि अपने बेटा की शादी वक्त पे कर दे, करना भी चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। माँ बाप में जो है ना औलादों की 3 जिम्मेदारी है, तीन हुकूक उसके हैं। सबसे पहले तो उसका अच्छा नाम रख दे, उनौरा पुनौरा पुनौरा नहीं रखना है, इंटू पिंटू सिंटू नहीं रखना है, अबलू बबलू डबलू नहीं रखना है, जुमराती शोबराती रमजानी नहीं रखना है। बोलिए कि रखना है? नहीं रखना, तो अच्छा नाम रखना है। अच्छा नाम कौन है भैया? बोलिए ना, अब्दुल्ला। आज कोई बच्चे का नाम रखिएगा अब्दुल्ला। हमारे पास एक लड़की है, माला मुद्दमिनों पढ़ा रहे थे बड़हरवा में, 27 साल में। एक लड़की है, उसका नाम था नेमत। नाम क्या था? मेरी हर शागिर्द और हर शागिर्द मुझसे पूछे
ये तो इनायतुल्लाह का तनहा जो है एजाज, ये तहदीस नेमत के तौर पर तारीख अनवर बोला गया। वो बच्ची आई और मैं माला मुदम्मिन, एक बड़ी ऊंची किताब का नाम है जो फारसी में है और मसले की किताब है, ये मुफ्तबही अखबार नकल की गई किताब का नाम है, जिसका नाम है माला मुदम्मिन। मैं पढ़ा रहा था, मेरे बगल में आके खड़ी है, मिजाज ये रहता था कि जब तक के क्लास क्लोज न कर दूं, किताब की घंटी खत्म न हो जाए, मेरा वक्त पूरा न हो जाए, मैं फाजिल आए हुए लोगों से बात न करूं। जब मैंने मुकम्मल अपना सबक पढ़ा दिया, 7 बच्चे उस वक्त हमारे यहाँ माला मुदम्मिन के दर्जे में थे। तो बच्ची इधर मैंने देखा तो देखा कि इधर नेमत है, कहा लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पढ़ाया, वहीं शादी हुई और वहीं एक बच्चा पैदा, 27 साल कम 36 साल का अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने का तजर्बा है। तो उसने कहा हजरत पहले तो शर्माई, जाहिर सी बात है बेटी और वो भी वैसी वैसी बेटी नहीं, रूहानी बेटी है, जिसको अदब करना आता है, जिसको तमीज अल्लाह ने दिया है, जिसने इल्म हासिल किया है और उस्ताद को वो मर्तबा जान रही है, यहीं से पढ़ के कल निकली थी। आज निकाह के बाद एक लड़का लेके मेरे पास आ रही है, यानी लड़का का नाम लेने आ रही है, आई है और वो पूछती है कि हजरत, कहती है कि हजरत एक नाम चाहिए बउआ के। हमका कौन बउआ? ये तो मालूम था कि उसका निकाह हो गया, मैं ही निकाह पढ़ाता था उस जमाने में, मौलाना इश्तियाक साहब के, इनायतुल्लाह साहब, तीसरा कौन सा, और अक्सर वो बेशतर हजरत की अलालत लगती थी तो मेरा ही नंबर आता था। तो उसने कहा कि हजरत एक नाम रखना है बउआ का। कौन का बउआ? तो थोड़ा मुस्कुरा करके सर नीचे कर लिया। हम कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नाती हुआ है क्या? तो जी, तो मैंने कहा जाओ अब्दुल्ला रख दो, जाओ अब्दुल्ला, सच बोलो, जरा भी मुबाला हो तो मेरा इल्म यहीं पे खत्म हो जाए। अब्दुल्ला रख देना, बगैर सोचे समझे बोला माला मुदम्मिन बना कर। इतना बड़ा दर्श देकर के उसने वाला मौलवी सीधे कह दिया अपने बेटी को, जाओ बेटी अब्दुल्ला रख देना। चली गई, गांव में गई, सहेलियों के पास पहुंची होगी, माँ बाप के पास पहुंची, अरे नाम नहीं लाता जी अब्दुल्ला, तो अपने गांव में कहे को अब्दुल्ला, ऐसा नाम इनायतुल्लाह मौलवी साहब का। फिर से इत्तेफाक नहीं है, फिर अगले दिन उसी वक्त वो कम वक्त आ गया, अब फिर मैं पढ़ा रहा, उसका वो चुना हुआ टाइम। नेमत आज भी है लड़की, ताहिर भाई की लड़की थी, नेमत नाम है उसका कतरौल ससुराल। तो फिर आगे हम क्या हुआ जी, फिर क्यों आ गए? तो कहा कि हजरत थोड़ा सा नाम दूसरा जो हो, हम कहा भागती कि नहीं भागती यहाँ से। उस वक्त जलाल बहुत डांट दिया उसको, भाग, लेकिन नाम अब्दुल्ला रखा। हमने एक नेता बंदर का नाम रखवाने के लिए आ गया, जाती है कि नहीं यहाँ से, भागती कि नहीं? तो डरती भी न थी, सब डरता भी न था सब। कोई बरहड़वा में बाप का लाल ऐसा नहीं था जो मेरे से मुंह लगा कर बात, निगाह से निगाह मिला के बात कर ले, सारे के सारे लोग गवाह है कि नहीं भाई? आपने बिशनपुरा वाले, मैंने कहा कि भगो यहाँ से भाग गई और मालूम हुआ कल परसों करके पता लगाया तो मालूम है कि अब्दुल्ला नाम रह गया। सबसे पहला काम है माँ बाप को अच्छा नाम रखना, दूसरा काम क्या है अच्छी तालीम देने का, और तीसरा काम क्या है शादी ब्याह कर देने का। ये 3 हक है बाल बच्चों का माँ पे बाप पे। इस काम को करना है तो सब लोग करते हैं माशाल्लाह, निकाह हो ये रहा है, शादी हो ये रही है, पढ़ाई माशाल्लाह ठीक ठाक है अभी के वक्त में। ये दूसरी बात है कि थोड़ा घर से बाहर होने के बाद हमारे बच्चों का मिजाज बिगड़ रहा है, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। हर आदमी सुन लीजिए, मैं जरा मुगलक गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि माशरा अपने मुत्तफिक नहीं है हिसाब किताब से नहीं, लेकिन मुझे बोलने की जरूरत है कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लेने की जरूरत है। नाम अच्छा रखिए, कहना यह है कि निकाह करना है, निकाह अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इस पर बोल रहा था। निकाह क्या है हमारी माँ बहनें भी गौर से सुने, और हमारे बाबू सद्दाम हुसैन और दीगर जो दुल्हा बाबू लोग हैं इस सर के भी पीछे वाले भी सब लोग गौर से सुनिए। निकाह 4 चीजों से मुरक्कब है, 4 हर्फ से मुरक्कब।
4 हर्फ का नाम निकाह है। निकाह लिखिए, इसी जमाने में निकाह पर्दा पर भी लिखा के आ रहा था। आप लोग वहां भी जा चुके होंगे, कुछ लोग गए होंगे। निकाह कोई फिल्म का भी नाम आया था, निकाह, तो खूब लिखा था तब पर्दा, बड़े बड़े क्या कहते हैं, जली कलम से ऊंचे मोटे हुरूफ में निकाह, है ना। नून काफ अलिफ, नून काफ अलिफ ये बात चल रही है। मैं कह दूं आप लोगों से बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन वक्त आ गया है कि आप लोगों को मैं रुखसत करूं। तो नून से मुराद ये है कि बीवी भी नियत के एतबार से पाक हो जाए, शौहर भी नियत के एतबार से पाक हो जाए। नून से मुराद पहला जो हर्फ है वो नून है। नून का मतलब है, नून का माना है नियत की पाकीज़गी। यहाँ तुम अपना चेहरा उधर कर लो, हम अपना चेहरा इधर कर ले, ये नहीं चलेगा। शौहर को, मियाँ बीवी दोनों को नियत के एतबार से साफ सुथरा होना पड़ेगा, तब जाके निकाह करना पड़ेगा। याद रखिए इस बात को, निकाह बगैर नियत के कर लेने का नाम नहीं है, निकाह नियत के साथ करने का नाम है कि मैं इस निकाह को इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये मेरे लिए निजात का बाइस बने, आखिरत का ज़ख़ीरा बने, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का नबी राज़ी हो जाए। तो एक तरफ लिया माल, एक तरफ लिया वो, एक तरफ लिया ये, और नियत भी पाक साफ कर लिया, ये तो बड़ा मसला लगता है। तो थोड़ा इससे भी बचना चाहिए, बात समझ लो, भूल के नहीं बोलते। और काफ से मुराद है हर आदमी को कुरान के मुताबिक चलना चाहिए ना, नहीं चलना चाहिए। कुरान ने हमारे लिए हिदायत है, ये हुदल लिल मोमिनीन है, हुदल लिल मुत्तकीन है। कुरान ही हम सब के लिए जिंदगी गुजारने के लिए दर्से इबरत है और दस्तूरुल अमल है और आईने हयात है, जिसका नाम कुरान है। कुरान हमारे लिए वो है जिसको कि हमारे आका ने कह के करके बतलाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या पूछा? या रसूल अल्लाह, ऐसे बोला गया। हजरत आयशा से पूछा गया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप ये बतलाइए कि महबूब आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का दस्तूर क्या? भाई हर चीज का एक दस्तूर होता है ना, मदरसे का दस्तूर, स्कूल का दस्तूर, मुल्क का दस्तूर, ब्लॉक का दस्तूर है ना, कोर्ट का दस्तूर, सबका दस्तूर है ना। बगैर दस्तूर सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं होगा। कामयाबी सिस्टम में है, उसके अलावा में नहीं है। सिस्टम से चलने में कामयाबी है कि नहीं? इतना बड़ा जोग रहता है और ट्रक उठा दिया जाता है कि नहीं? इतने बड़ा में जोग होता है, उसकी क्या ताकत है कि इतना वजनी चीज को उठा दे, तो ट्रक को उठा दिया जाता है, सिस्टम से नहीं उठा। इतना बड़ा जोग है, इतना बड़ा रोड है, धराधर हिलाया और गाड़ी सिस्टम से उठा है। गाड़ी सिस्टम से उठी है कि नहीं उठी? सिस्टम से चलिएगा कामयाबी मिलेगी, बगैर सिस्टम के कामयाबी नहीं है। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि नबी आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में हजरत आयशा ने फरमाया था कि अगर सरकार के जिंदगी के गुजारने का दस्तूर जानना चाहते हो, 30 पारे के कुरान को उठाओ, यही नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रातों दिन के दस्तूर। सुभान अल्लाह, ये आईना है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आदमी को कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान सुनना चाहिए। जिस घर में जन्नत बनाना है, जिस घर को कुरान से उसको जन्नत बनाइए, नमाज से जन्नत बनाइए। और कुरान और नमाज छोड़ के लोग घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, ऐसा होगा? ऐसा होगा बताइए ना। कुमकुमा लगा दीजिए, जमरत याकूत लगा दीजिए, हीरे और मोती से जो घरों को जड़ दीजिए, तो क्या वो घर जन्नत बन जाएगा? जब तक के वहाँ कुरान ना होगा और नमाज नहीं होगी, कुरान नमाज ही जन्नत बनाने का काम करेगी। उसके अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारा घर जन्नत नुमा हो जाए। जन्नत नुमा तो कहा गया दुल्हा बाबू को कि कुरान की पाबंदी करना होगा। ये काफ से मुराद कुरान की पाबंदी और हाथ से मुराद आंखों की हिफाजत है। अब आप एक नहीं रहे, 2 हो गए। अगर इस डोरी को और इस डगर को बाकी रखना है और लेकर के चलते रहना है,
दूसरे के हक में अमीन बनना पड़ेगा। आँख आप अपनी बंद कर लीजिए और आँख ये अपनी बंद कर ले, तब जाकर के निकाह का मतलब होता है आप इधर जाइए और वो उधर जाए। मतलब हम लोगों को तो किसकी गली में मरना चाहिए? सरकार की गली में मरना चाहिए। मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में कहा गया है कि मरना भी हो तो अल्लाह के लिए, जीना भी हो तो अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह के नबी के लिए हो जाए, जिससे अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह का नबी राजी हो जाए। मेरे लोगों, तो आंखों की हिफाजत करना है। और चौथी बात क्या है? वो हाँ है, हाँ हिफाजत शर्मगाह। आप अपने शर्मगाह की हिफाजत कर लीजिए और उनको भी चाहिए कि अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले। निकाह इतनी चीजों से मुरक्कब है और हम लोगों ने निकाह को आसान यूं समझ लिया है कि नाच भी कर लो, ड्रामा भी कर लो, कव्वाला भी बुला लो और इसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख जिनकी जो हैसियत है वो भी किसी से जबरदस्ती धरवा लो और तब जाकर के निकाह की डोली निकालो और जाके निकाह पढ़ा लो। उसका नाम निकाह नहीं है मुसलमानों, याद रखिएगा। यहाँ न तो नियत की पाबंदी हुई, न कुरान की पाबंदी हुई, न आँख की हिफाजत का कोई मामला आया, न अपनी शर्मगाह की हिफाजत का कोई मसला आया। तो मेरे ख्याल से ये निकाह तो बहरहाल मिन वजहिन हो गया, लेकिन मिन हरफिन निकाह नहीं। हम लोगों को ऐसे निकाह से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अगर दुनिया में ईमान के साथ चलना है तो निकाह तो सुन्नत की पैरवी के साथ चलना होगा। जिस कौम ने सुन्नत की अपने बड़ों की पैरवी किया है वही कौम कामयाब हुई है। जो कौम अपने बड़ों की पैरवी नहीं किया है वो कौम कहीं भी कामयाब नहीं हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम के मुताबिक जिंदगी गुजरना चाहिए, वरना फिर तो हमारी जिंदगी का मामला कुछ नहीं है। फिर आगे पढ़ूं हदीस और उसका तर्जुमा कर दूं, तफसील में जाने का न वक्त है आप लोगों के पास, न मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेज के हजरात भी अब चाह रहे हों कि मौलाना की और इससे भी आगे बात हो। मैं हदीस पढ़ दूं और उसका तर्जुमा कर दूं, बहुत खूबसूरत तर्जुमा होगा। मैंने हदीस पढ़ी थी कि बीवी तो वो हो जो सोने की चिड़िया है ना। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कैसी होनी चाहिए? ख़वातीन मशरिक सुन रही हैं, माँ बहनें सुन रही हैं, जहाँ तहाँ जगी होंगी, नहीं तो अक्सर तो सो जाती हैं, लेकिन किसी किसी के तकरीर के लिए जगी रहते हैं। पहले से इल्म था कि मौलाना इनायतुल्लाह साहब की आखिरी बात होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दावे के साथ कहने दीजिए बहुत सारी ख़वातीन सुन रही हैं। मैंने हदीस पढ़ा क्या दुनिया कुल्लुहुम मता, कि दुनिया जो है ना ये दुनिया सब सामान्य मता है। ये दुनिया क्या है? सामान्य मता, फायदा उठाने का सामान। वह खैरुल मताई दुनिया, और दुनिया में बेहतरीन फायदा की चीज क्या है? अलमरअतु सालिहा। याद रखिएगा, हमारी बेटी जेवर से आरास्ता और परास्ता होकर के चलती है और अपने दूल्हा के घर जाती है, वो जेवर से नहीं, उसको इस्लामी जेवर से, ये सोने चांदी के जेवर से बचिए और इस्लामी जेवर का लिबास पहना करके, जेवर पहना करके उनको भेजिए ताकि वो मुज़य्यन और मुलम्मा हो जाए और उनकी खूबसूरती में निखार आ जाए और दीन उसके जिंदगी में आ जाए और जहाँ जाए उस घर को ये जन्नत बनाते चले जाए, है ना। तो अच्छी और नेक बीवी को दुनिया में बेहतरीन सामाने मता बताया गया है, यानी बेहतरीन औरत वो है जो नेक है। ये भी तर्जुमा कर दिया मैंने, वक्त रहा तो फिर कभी बात होगी। और एक हदीस और मैंने पढ़ा था, उस हदीस का तर्जुमा कर दूं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा। सुनना चाहिए औरतों को, वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ा, वो सामा शहरहा, और जिसने रमजान मुबारक का महीना आकर पाकर उसने रमजान के रोजे की कदर किया, नहीं रोजा रखा। माँ बहनों को रोजा रखने में पहले बड़ा मलका हासिल था, अब ये सब भी जरा सा डायवर हो गई है, डायवर।
अब पहले मुसलमान में मर्दों का रोजा कमजोर था, ये बगैर सर्टिफिकेट के बगैर डॉक्टर के इलाज के खाते पीते घूमते थे। अब हमारी औरतें जो है घरों में खाती पीती नजर आ रही है। माफी अगर नहीं आ रही है तो ये बात मेरी वापस कर दीजिए। मैं सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बोल रहा हूँ कि पान इनके हिस्से में आने लगा, बीड़ी इनके हिस्से में आ गई, सिगरेट आ गया, कहाँ घूम रहे हैं? और गुटखा का और गुल का तो तस्करा ही मत मुझे करने दीजिए। ये है हमारी औरतें जो कल तक इन चीजों से पाक हुआ करती थी। आज नौज़बिल्लाह रमजान जैसा मुबारक महीना जो बरकत का फजीलत का ये महीना आता है, इसको सीजन नेकी कहते हैं, यानी नेकी का सीजन आता है। और हमारी औरतें यहाँ भी नाकदरी अब करने लगी। मवादा वो दिन आ जाए, मुझे लगता डर है इसलिए कि अल्लाह के नबी की नाफरमानी और अल्लाह की नाफरमानी इतनी आम हो जाए तो कौम को भलाई और अच्छाई की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ये आदि हालात जो पैदा करके रखा है और जो हमारे सामने मजालिम आ रहे हैं और आदिल नहीं जालिम बादशाहों का इंतसार हो चुका है, तो ये बेला वजह नहीं हुआ है। मुझे इस पर नहीं बुलवाया जाए। मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ कि औरतों को रमजान मुबारक का रोजा रखना चाहिए। जिसने रख लिया, औरत से वही मुराद होगी जिसने शादी ब्याह कर लिया। अलमरातों के माने औरत, जो अलमरा होगी बिंत नहीं हो सकती। बिंत माने लड़की, जब वो बिंत से मरा हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो शादी में दाखिल हो गई, यानी उसका निकाह हो। तो पहला काम तो यह है कि 5 वक्त की नमाज सबको पढ़ना चाहिए, कोई उज्र नहीं है। जिसने रोजा रख लिया, ये औरत के लिए खास पॉइंट अल्लाह के नबी ने फरमाया है। और तीसरा पॉइंट ये कि वो अतात बालहा, और जिसने अपने शौहर की फर्माबरदारी कर लिया, अतात कर लिया, मानकर चलने का काम किया, ये तीसरा काम है। अब देख लीजिए घर घर में झगड़ा है इसलिए कि एक दूसरे को दूसरा मानने को तैयार। इसको जरा पैदा कीजिए, कोर्ट कचहरी का दरवाजा बंद कीजिए, अपने नेकी का और घर के आसाइश और आराम का दरवाजा खोलने का काम कीजिए। इसके लिए दोनों को तैयार होना पड़ेगा, मियाँ को भी और बीवी को भी। लेकिन बीवी के ताल्लुक से बात आ रही है कि वो जिसने अपने शौहर पर फर्माबरदारी कर लिया, ये तीसरा काम हुआ, तीसरा पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट नमाज, दूसरा रोजा, और तीसरा शौहर की फर्माबरदारी, और चौथा ये है कि वह हाफिज़त फुरूजहा, जिसने अपने शर्मगाह